नमस्कार, स्वागत है आपका सीजो न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। बिहार में चुनावी सरगर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। हर तरफ जो भी प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में ताल ठोक रहे हैं, उनकी चुनावी तैयारी जोरों पर है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा क्षेत्र की, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं फौजी विमल कुमार जी। इनकी एक परिचय हम दे दूं कि 16 साल तक देश की सेवा करने के बाद ये राजनीति में उतरे हैं और कांटी विधानसभा चुनाव से तैयारी में लगे हुए हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। और सबसे पहले विमल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको और पूरे टीम को। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि 16 सालों तक आपने देश की सेवा किया, उसके बाद चुनावी माहौल में आप ताल ठोक रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको राजनीति में आने के लिए? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा। मैंने रिटायर के पश्चात बाद में देखा कि जहाँ भी जिस विभाग में जा रहे हैं, जहाँ भी तो भ्रष्टाचार चरम पे है। और एक नया नामाकरण भी किए हैं। ये बढ़ावा देने के लिए सिर्फ एक ही है जिनका नया नामाकरण किए हैं, राजनीति दलाल, जो कि अपना परिवार को हित पहुंचाने के लिए समाज का टुकड़ा टुकड़ा करके रखे हुए हैं। तो एक ही संकल्प लेके चले हैं कि राजनीति दलालों का खात्मा करना और कांटी विधानसभा को दलाल मुक्त बनाना। विधानसभा चुनाव की बात है, देश की सेवा की है, अब समाज की सेवा आप कर रहे हैं। कितना फर्क मानते हैं इस दोनों में? बिल्कुल, देखिए एक ही चीज़ है, फर्क कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी जो नेता राजनीति कर रहे हैं, अगर ईमानदारी पूर्वक करे तो दोनों सेवा ही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका विपरीत हो रहा है। सेवा नहीं होके उसका अहित का काम लोग कर रहे हैं। तो एक संकल्प लेके चले हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, और जब तक भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं तब तक समाज का हित नहीं हो सकता है। अच्छा, क्या सोच आपके अंदर आई, क्या लगा आपको कि राजनीति में उतरना चाहिए और कांटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप ताल ठोक रहे हैं? क्या विजन है आपकी? जी बिल्कुल, हमारा एक ही चीज़ लेके चले हैं, क्योंकि जितना भी आप जिस कड़ी को लें तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चारों तरफ से घिरा हुआ है। और यही संकल्प लेके चले, हर एक जगह हर एक सभा में बोले हैं कि हमको दलाल मुक्त करना है। राजनीति दलाल जो कि अपना राजनीति को पेशा बना के, अभी हम पहले भी आपको बोले हैं कि राजनीति दलाल जो राजनीति को पेशा बना के रखे हैं उसका खात्मा करना है। यही एक संकल्प, क्योंकि इससे जितने भी करिया है, हर हाथ को रोजगार, हमारा हैंडबिल्स में देखिएगा, हर हाथ को रोजगार। क्योंकि युवा वर्ग को अगर जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो इधर उधर भटकते रहेंगे और कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ते रहेगा। अभी हाल फिलहाल में ही देखे होंगे कि क्या परिस्थिति से अपना गुजरा है। अपने कांटी विधानसभा में रोजगार होते हुए भी क्या हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो लोग मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर बिहार का लगभग सबसे बड़ा उद्योग धंधा अपना कांटी विधानसभा के अंदर में है, जो कि आप जानते भी हैं। एनटीपीसी का इकाई है, कांटी थर्मल पावर के नाम से जानते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे दलाली चल रही है। दलाली इसलिए बता रहे हैं कि आपको देखे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर बाहरी हैं। वो क्या है, क्योंकि भ्रष्टाचार उसमें है सीधे तौर से, क्योंकि लोकल को नहीं रखा जा रहा है। लोकल रहेगा तो माने यूनिटी उसको पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। और एक संकल्प लेके चले हैं। अब और भी रोजगार पे बात कर लेते हैं, लघु उद्योग कुटीर उद्योग पे बात कर लेते हैं। तो आप जैसे कि जाएंगे, जहाँ जिस विभाग में जाएंगे उसके लिए भ्रष्टाचार पहले से है। अच्छा, आप युवा की बात कर रहे हैं, आप भी काफ़ी युवा है। देश की सेवा करके आप 2 साल पूर्व, आपने जैसा बताया कि 2 साल पूर्व आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए। क्या लगता है, ऐसा माना जाता है कि 60% जो युवा होते हैं वो किसी न किसी पार्टी के विचारधारा से ग्रसित होते हैं। किस प्रकार युवा को आप अपने तरफ आकर्षित कीजिएगा? बिल्कुल, अभी चुनावी माहौल है और लगभग जितने भी नेता से लेके और जो भी हैं, जो कि चुनाव को टारगेट करके रखे हुए हैं कि हमको चुनाव में आना है, तो हमारा एक ही संदेश है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि फौजी विमल कुमारी, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे से बढ़िया प्रत्याशी आता है तो आप अपने अच्छे नागरिक होने के वजह से उनको वोट कर दीजिए। नहीं तो एक और निवेदन करते हैं, एक ही चीज़ निवेदन करते हैं, लेकिन अगर खराब आता है तो विचार कीजिए। कम से कम चोर दलाल भ्रष्टाचार में लिप्त प्रत्याशी को चयन नहीं कीजिए।
अच्छा, मतलब आपका कहना है कि पार्टी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ईमानदार चेहरा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी जाति से हो, कोई भी माने ईमानदार हो, जो कि अपना समाज में काम कर सके, समाज का हित का काम कर सके। अच्छा, जाति की बात करते हैं, चुनाव हो और जातीय समीकरण ना हो, ऐसा देखने को नहीं मिला है। कांटी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भूमियार बहुसंख्यक क्षेत्र माना जाता है। आरजेडी की भी अपनी कैडर वोट की बात करती है, एमओआई समीकरण की बात करती है। इन दोनों के बीच में आप खुद को कैसे तराशेंगे, लोगों के बीच में कैसे खुद को स्थापित कर पाएंगे? सेना के अंदर अगर सेना की बात करें तो सेना में कोई जाति नहीं होता है, सीधे तौर से समझिए। सेना एक ही है कि सेना है, वो वहाँ पे कोई जातिवाद नहीं चलता है। जातिवाद को बढ़ावा देने वाला सिर्फ नेता है, और जातिवाद जब तक रहेगा तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता है। आपको सेना की हम बात करते हैं, सारे लोग एक साथ रहते हैं, एक ही साथ सोते हैं, अपने समय पे बांटा हुआ ड्यूटी देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए नेता जातिवाद करके समाज को टुकड़ा टुकड़ा करके रखे हुए हैं। और हम समाज समझाते हैं, उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि आपने एक होटल में गया और एक प्लेट में पहले कौन खा के गया है क्या पता है आपको? नहीं पता रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने देखा कि चुनावी समय आ गया तो जातिवाद जातिवाद जातिवाद, माने अपने नेता जो हैं वो तोड़ के रखे हुए हैं, इतना ही कहना। तो आप क्या, आपके पास विजन होगा इस जातिवाद की जो समीकरण है, उस समीकरण को ध्वस्त करने के लिए आपके पास क्या विजन है? एक एक डोर टू डोर जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, और जातिवाद पे, क्योंकि जातिवाद हमारे सभा में भी देखेंगे, कहीं भी ये स्पीच होगा वहाँ देखेंगे कि हम सबसे पहले जातिवाद पे चर्चा करते हैं और लोगों से निवेदन करते हैं कि जातिवाद नहीं करना है। इसी में देश का भलाई है, समाज का भलाई है और अपने परिवार का भी भलाई है। तो लोग समझ रहे हैं और समझेंगे, कहीं आजकल इतना मूर्ख नहीं है जो नेता के झांसा में आएंगे। और जो लोग सोचते हैं कि जातिवाद करने के लिए, तो उनके लिए भी है, ये अच्छा चीज़ नहीं है। अच्छा, कांटी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप ताल ठोक रहे हैं, वहीं से 3 बार विधायक रहे और सरकार में पूर्व मंत्री रहे इंजीनियर अजीत कुमार जी भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ अजीत कुमार जी, एक तरफ एनडीए और दूसरी ओर महागठबंधन, बीच में विमल कुमार जी। कैसे आप जनता के बीच जाएंगे और जनता को आकर्षित कर पाएंगे? हम अपने विचारधारा पे हैं, ये किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है और ये कोई लड़ाई नहीं है, अपने अपने विचारधारा की लड़ाई है। और हम अपने विचारधारा पे हैं और जनता को के बीच हम जाकर अपना विचारधारा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सोचना जनता को है। अच्छा, कांटी विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है, जो भी पूर्व में विधायक रहे, वर्तमान में जो विधायक रहे, विकास को किस नज़र से देखते हैं? विकास की जहाँ तक बात हम करें तो अगर एक ही चीज़ हम बताना चाहते हैं कि अगर जनता ने वोटिंग किया है, कोई भी नेता हो, कहीं का भी हो, अगर लीड किया है तो समाज का विकास करना उसका कर्तव्य बनता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर नहीं कर रहा है तो इस समाज के लिए बहुत दुखद चीज़ है। तो कहीं ना कहीं अहित हो रहा है और जनता के नज़र से कोई बच नहीं सकता है। बिल्कुल नज़र पे है, जो विकास हुआ है या नहीं हुआ है, जनता से कुछ छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल एकदम टारगेट करके रखे हुए हैं। अच्छा, कांटी के वर्तमान विधायक की बात करें अशोक चौधरी जी, सकरा की ओर जा रहे हैं, तीर पे सवार ही हैं वहाँ पे भी, क्या कहेंगे इस विषय में? अपने क्षेत्र को छोड़ के गए। क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए और निश्चित रूप से अगर जनता ने वोटिंग किया है तो जनता के हित का काम होना चाहिए, हम इतना ही कहना चाहते हैं। अच्छा, अंतिम प्रश्न आपसे होगा कि कांटी विधानसभा क्षेत्र में आप हैं, किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं? अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? एक ही संकल्प लेके चले हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कांटी बनाना है। और जैसे आप जिस भी चीज़ का जो योजनाएं हैं, जिसका बात करें, तो अगर भ्रष्टाचार मुक्त कांटी हो जाएगा, अब कहीं भी एक चीज़, रोजगार से लेके, स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके, जो भी विभाग दलाल मुक्त हो जाएगा, अपने आप सब सही हो जाएगा और जनता के बीच जो भी बेनिफिट है वो पहुंचना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अंतिम प्रश्न आपसे एक और होगा कि लगातार चुनावी सभा आप कर रहे हैं, कितना अपार लोगों का भीड़ आपके साथ जुड़ रही है? हमारा डोर टू डोर है,
और एक एक व्यक्ति से मिलना एक टारगेट करके रखूँ, एक एक व्यक्ति से। हमारे लिए सारे बराबर हैं, सारे जाति बराबर हैं, सारे धर्म बराबर है, एक एक बीच जाना है और अपने विचारधारा को रखना है। जीत के प्रति कितना सुनिश्चित मानते हैं खुद को? जनता के ये तो जनता का निर्णय है और जनता का निर्णय बिल्कुल सर्वोपरि है। तो ये थे हमारे साथ फौजी बिमल कुमार जी। खास बातचीत हुई इनसे। कांटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं और इनका कहना है कि कांटी से भ्रष्टाचार को मिटाना ही इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। अब देखना होगा कि निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र से फौजी बिमल कुमार जी देश की सेवा करते हुए राजनीति में आए इनको कितना सफलता मिल पाती है। मैं दिलजीत गुप्ता, संवाददाता सीजो न्यूज़, मुजफ्फरपुर।